आइए आज क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट निबंध द ताजमहल को पढ़ते हैं। ये द ताजमहल के नाम से भी आ सकता है, या आएगा ए ट्रिप टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा। मान ले कोई ट्रिप पे जाते हैं ना, छोटी सी यात्रा पर टहलने घूमने जाते हैं, ऐतिहासिक स्थान को देखने के लिए स्कूल की तरफ से ले जाते हैं टूर पे। तो टूर माने यात्रा, ट्रिप माने छोटी यात्रा। हाँ, तो आप मान लीजिए किसी ट्रिप पर गए हैं या टूर पर गए हैं, तो ऐतिहासिक स्थान को देखने गए, उस ऐतिहासिक स्थान का आप वर्णन कर डालिए। देखिए इसमें हिंट्स आपको दिया गया है। हिंट्स में क्या क्या बताना, हु बिल्ट इट, यानी जो ऐतिहासिक स्थान को देखने गए हैं उस स्थान को कौन बनाया था, या मान लीजिए ताजमहल देखने गए तो उसको कौन बनाया था। ठीक, वाई डिड ही बिल्ट इट, उसने इसे क्यों बनाया था, कौन बनाया था और क्यों बनाया था, इसके बारे में बताना है। वाट इज ही इट मेड ऑफ, या किस चीज़ से बना है, तो इसके बारे में आपको बनाना है। जैसे ताजमहल संगमरमर के पत्थरों से बना है, तो ये सब चीज़ आपको बताना पड़ेगा। वाई इज इट सो फेमस, या इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसके बारे में भी बताना है। या ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, और ये तो मतलब आंसर चालू हो गया। तो इसको आप ऐतिहासिक स्थान का जो है भ्रमण निबंध में तो आ ही रहा है, कभी कभी कोई आपके लेटर में भी आएगा कि आप अपने दोस्त को पत्र लिखो और उन्हें एक ऐतिहासिक स्थान देखने गए हो, उसके बारे में बताओ। तो ये वहाँ भी आपको हेल्प करेगा कुछ बताने में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में आपको पहले कोटेशन एक तो लिख लेना है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता वाली चीज़, इज ए जॉय माने आनंद प्रदान करती है, फॉर एवर माने हमेशा के लिए। सुंदरता वाली जो चीज़ होती है वो हमेशा आनंद प्रदान करती है। इसको एक अपने कवि हैं कीट्स, जॉन कीट्स इनका पूरा नाम, उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है ना, इंटर में कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसी की पहली लाइन है ये। ठीक, क्लास 12 में, तो उसी से ये लाइन लिया गया है। तो सुंदरता के बारे में बताना, तो एक कोटेशन से अपनी बात को हम शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए कोटेशन से आप नहीं शुरू करेंगे तो भी कोनो गलत नहीं होगा, हु बिल्ट इट से बना देंगे तब भी चल जाएगा। ठीक ना, तो देखिए ये इफेक्टिव बात को प्रभावशाली बनाने के लिए कोटेशन शुरुआत कर देना अच्छा माना जाता है। तो चलिए हु बिल्ट इट वाली हेडिंग के बारे में हम देखते हैं, कौन इसे बनाया है। तो ताजमहल कौन बनाया बता दो। ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल संसार के सबसे अधिक सुंदर इमारतों में से एक है। इट स्टैंड्स माने स्थित होना, या स्थित है ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा। राइट माने दाहिने, बैंक माने किनारे, दाहिने किनारे पर स्थित है, ऑफ रिवर यमुना, नदी यमुना के, इन आगरा में। यह आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर क्या है, स्थित है। या राइट माने सीधे भी होता है, सीधे किनारे पर स्थित है, चाहे जैसे भी आप कह सकते हो। ठीक है ना। इट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां, या मुगल सम्राट, एम्परर माने सम्राट, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। वाज बिल्ट पैसिव वॉइस है, या मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी की याददाश्त में, मेमोरी माने स्मृति या याददाश्त, या मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा उनकी पत्नी की याददाश्त में बनवाया गया था। उनकी पत्नी का नाम क्या था, मुमताज महल। तो उन्होंने मुमताज महल की, जब डेड हो गई तो उसकी याद में एक बनवाया था इसको। ठीक है ना, ताजमहल को बनवाया था, तो मुमताज महल के नाम से ही इसका नाम ताजमहल पड़ा था। ठीक, हाँ। वाई डिड ही बिल्ट इट, तो उसने इसे क्यों बनवाया। अब यही बात इसमें आगे बताने भी जा रहे हैं आप, कौन बनवाया, तो आप इसके बारे में बता सकते हो, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है ना, और अपनी पत्नी की मेमोरी में, स्मृति में बनवाया था, ये सब बता देना है। और यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ये इसमें हेडिंग ऐसे भी दे सकता है, वेयर इट स्टैंड्स, या कहाँ पर स्थित है, तो भी आपको यही बातें बता देना। यानी जो डिटेलिंग आपको बता रहे हैं स्टोरी, इसमें उसी में से ही हेडिंग बनेगी, इसलिए आप इसको पूरा समझे रहेंगे तो चाहे जो हेडिंग रहेगी आप कर ले जाओगे। वाई डिड ही बिल्ट इट, उन्होंने इसे क्यों बनवाया, तो देखो, शाहजहां बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज बीलव्ड क्वीन मुमताज महल। शाहजहां ने इसे बनवाया इन द मेमोरी माने स्मृति में या याददाश्त में, हिज बीलव्ड माने प्रिय, क्वीन माने रानी, अपनी प्रिय रानी मुमताज महल की याददाश्त में इसे क्या किया था, बनवाया था। शाहजहां लव्ड हिज वाइफ वेरी डियरली माने अत्यधिक, शाहजहां अपनी पत्नी को अत्यधिक प्रेम करता था। ठीक है, डियरली माने बहुत ज़्यादा, अत्यधिक प्रेम करता था।
इन आर्डर टू मेक हर नेम इमोर्टल, उसका नाम अमर बनाने के लिए, इन आर्डर टू माने के लिए या जिससे कि, ठीक है, इमोर्टल माने अमर, जिससे कि उसका नाम अमर हो जाए या उसका नाम अमर बनाने के लिए। ही गाट इट बिल्ट, उन्होंने इसे बनवाया, गाट बिल्ट माने बनवाया, ठीक। तो इस तरह से क्यों बनवाया पता चल गया, अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में, वो मर गए थे तो उसकी याद में इसको बनवाया ताकि उसका नाम क्या हो जाए, अमर हो जाए। भाई ताजमहल नाम ले रहे हो तो मुमताज महल का नाम आ जा रहा है, ठीक है। अगला व्हाट इट मेड ऑफ, यह किस चीज़ से बना है, व्हाट माने क्या है जिससे यह बना है, यानी यह किस चीज़ से बना है, तो उसके बारे में बता दो। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, यह सफ़ेद संगमरमर से बना है, मार्बल माने संगमरमर का पत्थर जो होता है, सफ़ेद संगमरमर से बना है। इट इज़ सराउंडेड माने, या सराउंडेड माने घिरा हुआ है, बाय गार्डन माने बगीचों से, ऑन द थ्री साइड्स माने तीनों साइड में, तीनों तरफ, या तीन तरफ से बगीचे द्वारा क्या है, घिरा है, इसके तीनों तरफ बगीचे हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना। देयर आर फाउंटेन्स इन द सेंटर, बीच में, फाउंटेन माने फवारा है, सेंटर माने बीच में या केंद्र में, बीच में क्या है, फवारा। कभी आप देखने जाओगे तो वहाँ बीच में फवारा है, पानी गिरता रहता है, ठीक ना। हाँ, द ताज स्टैंड, ताज स्थित है, ऑन द रेज्ड प्लेटफार्म, रेज्ड माने उठा हुआ, प्लेटफार्म माने होता चबूतरा, उठे हुए चबूतरे पर स्थित है, मेड ऑफ मार्बल, संगमरमर से बना हुआ। तो ताजमहल जो है संगमरमर से बना हुआ उठा हुआ चबूतरे पर स्थित है, ऐसे चबूतरा उसी पर यह स्थित है। ऑन इट्स फोर कार्नर्स, इसके चारों कोनों पर, देयर आर फोर मिनरेट्स ऑफ मार्बल, चार मार्बल की मीनारे हैं, मिनारेट्स माने मीनारे, ठीक है, मीनारे, मीनारे टी साइलेंट है, मीनारे हिंदी में कहोगे तो मीनारे, ठीक है। आप याद करने के लिए इसको मिनरेट्स भी पढ़ सकते हैं। चार मीनारे हैं, फोर मीनारे ऑफ मार्बल। बिलो द डोम, डोम माने होता है गुंबद, ठीक है, गुंबद के नीचे देयर आर टू ग्रेव्स, दो कब्र हैं, ग्रेव माने कब्र या समाधि हैं। द किंग एंड क्वीन, राजा और रानी, लाई साइड बाय साइड, अगल बगल लेटे हुए हैं। तो रानी जहाँ मरी थी तो वहाँ कब्र बना, तो जब राजा भी मरे शाहजहाँ, तो उनको भी वहीं पर कब्र बना दिया गया कि दोनों लोग अगल बगल लेटे रहें वहीं आराम से, क्लियर। हाँ, तो इस तरह से व्हाट इट मेड ऑफ, किस चीज़ से यह बना, आराम से बता सकते हो ना कि भाई ये संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, और इसके चारों कोनों पर चार मीनारें हैं, मीनार भी लगी है उसमें, चार मीनारें, और दो कब्र हैं जो है गुंबद के नीचे, राजा और रानी अगल बगल वहाँ पर लेटे हैं, मतलब वहाँ लेटे हैं मतलब दफना दिए गए हैं, लिटा दिए गए हैं, ठीक है ना, दफना दिए हैं। चलिए अब अगला है वाई इज इट सो फेमस, यह इतना प्रसिद्ध क्यों है ताजमहल, उसके बारे में जान लो। इट हैज़ बिकम फेमस, यह प्रसिद्ध हुआ है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, क्योंकि यह महान कलाकृति है, आर्ट माने कला, कला का महान नमूना है, मतलब महान कलाकृति है भाई, वो महान है ऐसा, मतलब बिल्डिंग सुंदर, ठीक है, बनी है, 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है, ठीक है, 7 आश्चर्य हैं दुनिया में जो अच्छी अच्छी इमारतें हैं, उनमें से एक है ताजमहल। इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, आगे बात ये आएगी हो सकता है, इट इज़ फेमस, यह सुंदर है, फॉर इट्स ब्यूटी, अपने सौंदर्य के लिए, ब्यूटी माने सौंदर्य या सुंदरता के लिए, एंड सिमेट्री, सॉरी हाँ, सिमेट्री माने सममिति, ठीक है, सममिति के लिए, और इट लुक्स वेरी चार्मिंग, या बहुत आकर्षक दिखाई पड़ता है, इन द मून लाइट माने चंद्रमा के प्रकाश में, या चंद्रमा के प्रकाश में बहुत चार्मिंग माने सुंदर आकर्षक दिखाई पड़ता है। इट विल रिमेन ए जॉय फॉर एवर, यह हमेशा के लिए आनंद रहा है, मतलब देखेंगे जो आनंदित होते हैं। इट इज़ ए ड्रीम ऑफ इन मार्बल, यह संगमरमर के रूप में एक स्वप्न है। सो पीपुल फ्राम फार एंड नियर, फार माने दूर, नियर माने पास, इसलिए दूर और नज़दीक से भी लोग सी दिस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल बिल्डिंग, इस सुंदर और आश्चर्यजनक इमारत को देखते हैं। इट इज़ इंडिया इज प्राउड ऑफ इट, भारत को इस पर क्या है, गर्व है कि हमारे देश में इतनी सुंदर क्या है, इमारत है। तो इस तरह से यह क्यों प्रसिद्ध है तो आप आराम से बता सकते हो, बहुत सुंदर कलाकृति है ये, ठीक है, सुंदरता के लिए फेमस है। चंद्रमा के प्रकाश में इसका सौंदर्य और बढ़ जाता है, जब चंद्रमा निकलती है, चंद्रमा का प्रकाश उसमें, क्योंकि ये भी सफ़ेद है, तब देखोगे तो आप और सुंदर लगता है। तो ये सभी इसके आश्चर्यजनक बिल्डिंग भी है, ये सुंदर है, भारत को इस पर गर्व है। इस तरह से हम इसके बारे में लिख देंगे।
तो आई होप समझ में आ गया होगा ये निबंध। इसके बाद आपको अगला निबंध बताया जाएगा।